हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हमारे पास है एक 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इस रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। जी हाँ गाइज, अगर आपके पास भी एक रूबिक्स क्यूब है और आपको नहीं समझ में आता है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और मैं आपको पूरा इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस बात की भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच किया तो आप क्यूब के चैंपियन बन जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और पसंद आता है तो प्लीज से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, इस रूबिक्स क्यूब को सीखने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। जैसे कि एक रूबिक्स क्यूब में टोटल 6 कलर्स होते हैं और एक 3x3 रूबिक्स क्यूब में टोटल 3 लेयर्स होते हैं। ये फर्स्ट लेयर और ये बीच वाला सेकंड लेयर और ये नीचे वाला थर्ड लेयर। एक रूबिक्स क्यूब में टोटल 3 तरह के पीसेस होते हैं। जैसे कि ये 3 कलर वाले को हम लोग बोलेंगे कॉर्नर पीस, और ये डबल कलर वाले को हम लोग बोलेंगे एज पीस, और ये सिंगल कलर वाले को हम लोग बोलेंगे सेंटर पीस। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन सेंटर पीसेस से ही डिसाइड होता है कि इसके एज पीस और कॉर्नर पीस में कौन सा कलर आएगा। क्योंकि आप इन सब को मूव कर सकते हैं लेकिन इसको कभी भी मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसी से डिसाइड होता है, सेंटर पीस से डिसाइड होता है कि इसके चारों तरफ कौन सा कलर होगा। तो चलो फटाफट से क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेते हैं और देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो हमारा क्यूब अब ठीक ठाक से स्क्रैम्बल हो चुका है। तो अब बारी है क्यूब को सॉल्व करने की। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब आपको व्हाइट सेंटर पीस को हमेशा टॉप पे रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटर पीस से ही डिसाइड होता है कि इसके चारों तरफ कौन सा कलर होगा। तो जब भी आप क्यूब को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप व्हाइट सेंटर पीस को ऊपर रखेंगे और व्हाइट लेयर को ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाइट पर एक क्रॉस बनाना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक प्लस बनाना है। मतलब कि व्हाइट सेंटर पीस के ये जो एज पीसेस आपको दिख रहे हैं इन सभी में आपको व्हाइट कलर लेके आना है। तो लकीली एक व्हाइट हमारा यहाँ पहले से है, तो इसको इग्नोर करना है। आपको सबसे पहले बॉटम में देखना है कि येलो कलर होगा। जब भी आप व्हाइट को टॉप पे रखेंगे येलो आपका बॉटम में आ जाएगा। तो व्हाइट में क्रॉस बनाने से पहले आपको येलो में व्हाइट का क्रॉस बनाना है। येलो में येलो का क्रॉस नहीं बनाना है, येलो में व्हाइट का क्रॉस बनाना है। तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि एक हमारा यहाँ पे है, तो इसको अगर हम ऊपर कर देंगे पूरा ऊपर तो एक हमारा व्हाइट यहाँ पे आ गया। उसी तरह से अगर आप देखें तो एक व्हाइट हमारा यहाँ पे है, इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये वाला व्हाइट पीस यहाँ जाना था, लेकिन अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये वाला बिगड़ गया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक खाली स्लॉट लेके आना है। मतलब कि ये वाला खाली स्लॉट आपको यहाँ लेके जाना है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से इधर मूव कर देंगे तो फिर इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे व्हाइट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। अब बचा लास्ट। अब लास्ट में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर ये वाला पीस यहाँ या फिर यहाँ रहता या फिर नीचे भी यहाँ कहीं रहता तो हम इसको यहाँ पे ले आते, लेकिन इसको रहना था यहाँ, लेकिन ये आ चुका है यहाँ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है, बस आपको इसको एक बार ऐसे घुमा देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है। फिर इसको ऊपर करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आपको ऊपर वाले लेयर को मूव करना है और इसके सामने एक खाली स्लॉट लेके आना है जहाँ पर इसको रखना है। ठीक है, फिर इस व्हाइट वाले को हम ऊपर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा व्हाइट का क्रॉस बन चुका है येलो में। इसको इग्नोर करना है, इससे ये रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको व्हाइट का क्रॉस बनाना है येलो में। जब येलो में व्हाइट का क्रॉस आपका बन जाएगा तो क्या करना है, तब आपको सेंटर पीसेस पर ध्यान देना है। जैसे कि ये वाला ग्रीन सेंटर पीस है तो आपको ऐसा एज पीस देखना है जिसमें व्हाइट के साथ ग्रीन हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज है, यहाँ पे व्हाइट के साथ ब्लू है, यहाँ पर व्हाइट के साथ रेड है और यहाँ पे व्हाइट के साथ ग्रीन है। तो आपको क्या करना है, इस ग्रीन को यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ से यहाँ कर देंगे तो इस ग्रीन सेंटर पीस के साथ ये वाला ग्रीन एज पीस मिल गया। तो इसको हम लोग 2 बार घुमा देंगे, 1 2। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि ये रेड सेंटर पीस आ गया, तो रेड के साथ हम रेड को मैच करेंगे। जैसे कि ये ब्लू है और रेड यहाँ पे है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लेके आएंगे, रेड के साथ रेड को मिलाएंगे। फिर इसको इधर घुमा के 180 डिग्री या फिर बोल सकते हैं 2 बार हम लोग इसको भी घुमा के नीचे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ ब्लू है, तो ब्लू के साथ ब्लू को सबसे पहले हम लोग मैच करेंगे। ठीक, और फिर इसको भी 2 बार घुमा देंगे। ठीक है, 1 2, तो फिर ये भी यहाँ आ गया। उसके बाद बचा लास्ट ऑरेंज, तो व्हाइट के साथ ऑरेंज यहाँ पे है, इसको भी यहाँ पे ले आएंगे और इसको भी 2 बार ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सबको आपको इग्नोर करना है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्लस बन चुका है व्हाइट के साथ, और साथ ही इन सारे एज पीस के साथ हमारा सेंटर पीस मैच हो चुका है, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड। अब आपको सिखाने के लिए मैं सबसे इन व्हाइट पीसेस को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा व्हाइट पे क्रॉस अभी भी बना हुआ है। और अब आपको क्या करना है कि ये जो कॉर्नर पीसेस आपको दिख रहे हैं इन सब में आपको व्हाइट कलर को लेके आना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि आप यहाँ पे व्हाइट लेके आएंगे तो इसके आसपास में जो सेंटर पीस है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे व्हाइट लेके आएंगे तो ये रेड
और ये ब्लू। तो आपको ये ध्यान देना है कि रेड में पूरा रेड आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे रेड आना चाहिए और यहाँ पे ब्लू आना चाहिए, और वो यहाँ पे व्हाइट तो आएगा ही। तो अब एक पीस हम देख लेते हैं, जैसे कि ये व्हाइट कलर है, व्हाइट के साथ क्या है, रेड है और ग्रीन है। तो सबसे पहले देखेंगे रेड और ग्रीन कहाँ है। रेड हमारा यहाँ पे है, ग्रीन हमारा यहाँ पे है। तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ गया। अब इसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जिसको आपको जहाँ इंसर्ट करना है वहाँ पे तो हम पहले लेके आ गए, फिर ये राइट साइड में है तो इसको हम सबसे पहले लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। फिर हमें इस लाइन में इसको इंसर्ट करना है, तो इसको हम लोग नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद इसको जो हम राइट में लाए थे उसको फिर से वापस रिवर्स करके लेफ्ट में ले आना है, और लेफ्ट में लाने के बाद हमें फिर से इसको ऊपर कर देना है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ग्रीन के साथ ग्रीन और रेड के साथ रेड मैच हो चुका है, और यहाँ पे व्हाइट तो है ही। एक और उसी तरह देख लेते हैं, जैसे कि व्हाइट के साथ रेड है और ब्लू है। तो रेड ब्लू कहाँ पे है, रेड हमारा यहाँ पे है, ब्लू हमारा यहाँ पे है। तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। जैसे कि रेड के साथ रेड और ब्लू के साथ ब्लू, ठीक है। तो ये फिर से राइट साइड में है, तो राइट साइड से पहले हम इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, और लेफ्ट लाने के बाद हमें इसको इस लाइन में इंसर्ट करना है, तो इसको सबसे पहले नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद वापस इसको रिवर्स करेंगे और फिर से इसको ऊपर कर देंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड मैच हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत आसान था, लेकिन मान लीजिए कि कोई पीस जो हमारा यहाँ पे रहता था अगर वो नीचे में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ऑरेंज और ब्लू तो है, लेकिन ये पीस हमारा नीचे में है, तो अगर हम इसको उस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। व्हाइट को टॉप पे लाने के लिए या तो ये राइट साइड में या तो ये लेफ्ट साइड में होना ही चाहिए। तो इसको हमें सबसे पहले लेफ्ट या राइट में लाना पड़ेगा, नीचे से इसको हटाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जैसे कि ये लाइन है तो इस लाइन को आपको सबसे पहले नीचे कर देना है। तो देख सकते हैं कि व्हाइट हमारा पीछे चल जा चुका है। फिर इसको हम लोग बिना देखे 2 बार आगे कर देंगे, 1 2, ठीक है। और फिर से इसको ऊपर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि वही वाला कंडीशन आ चुका है जो कि पहले था दोनों में। तो अब हम लोग देख के उसी तरह सॉल्व कर देंगे, जैसे कि व्हाइट के साथ ब्लू है और ऑरेंज है। तो ब्लू यहाँ है, ऑरेंज यहाँ है, तो इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। और ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट से इसको हम लोग पहले राइट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड में ले आए। फिर हमें इसको इस लाइन में इंसर्ट करना है, इस लाइन को नीचे कर देंगे, फिर वापस से इसको रिवर्स कर देंगे और फिर से इसको ऊपर कर देंगे। अब बचा एक, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से सॉल्व है, सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं पे लेके आएंगे इसी लाइन में, और इस लाइन से फिर ये राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। फिर इसको यहाँ से डाउन करेंगे, फिर इसको वापस से रिवर्स करके फिर से इसको ऊपर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा टॉप लेयर के साथ हमारा फर्स्ट लेयर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे एक और सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए कि व्हाइट हमारा टॉप पे चला गया, जिसको यहाँ पे रहना चाहिए था वो टॉप पर चला गया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस इस वाले लेयर को आपको नीचे करना है, और नीचे करने के बाद बस इसको आपको साइड कर देना है। साइड करने के बाद इसको वापस से ऊपर ऊपर कर देंगे, तो फिर से हमारा वही सिचुएशन आ जाएगा जिस तरह से हम व्हाइट को सॉल्व करते थे। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लेके आ जाएंगे, लेफ्ट में है तो इसको पहले राइट में लाएंगे, फिर इसको नीचे करेंगे और वापस से इसको सॉल्व कर देंगे, और ये हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो गाइज फर्स्ट लेयर हमारे क्यूब का कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, और एक क्यूब को लेयर बाय लेयर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है सेकंड लेयर को सॉल्व करने की। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप फर्स्ट लेयर सीख चुके हैं तो इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर के जैसे ही हम सेकंड लेयर को सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा स्टेप इसमें बढ़ाया जाएगा, बाकी पूरी तरह से ये फर्स्ट लेयर के जैसे ही सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं कि सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे सेंटर पीस हैं वो सारे सेंटर पीस का कलर हमारे फर्स्ट लेयर के कलर से मैच हो चुका है। तो आपको बस ये जो एज पीसेस आपको दिख रहे हैं इन सभी को आपको मैच कर देना है, और हमारा सेकंड लेयर भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये रेड कलर का सेंटर पीस मान लीजिए है, तो इसके नीचे आपको रेड कलर का एज पीस लेके आना है। साथ ही आपको इस बात को ध्यान देना है कि रेड के नीचे येलो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले रेड को ढूंढते हैं, तो यहाँ पे एक रेड मिला, तो इस रेड के नीचे येलो कलर है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड के साथ ब्लू है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो हम इस कलर को सबसे पहले उठा के यहाँ पे रेड सेंटर पीस के पास ला के मिला देंगे। उसके नीचे ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये वाला पीस जो है हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि रेड के साथ रेड मैच हो जाएगा और ब्लू के साथ ब्लू। तो इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि हमको इसको राइट साइड में इंसर्ट करना है तो हम इसको लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट साइड में टर्न कर लेते हैं, फिर जिसमें हमको इंसर्ट करना है उसको नीचे कर देंगे और वापस से इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक। वापस से इसको रिवर्स करके रेड सेंटर पीस पे ले आए। अब इसको फिर से ऊपर कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर का सिचुएशन यहाँ पे आ चुका है। जिस तरह से व्हाइट लेयर को सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देना है। ये सबसे पहले लेफ्ट साइड में है, हम इसको राइट में लेके जाएंगे। हमको इसको इसमें इंसर्ट करना है तो इसको नीचे करेंगे, फिर से इसको यहाँ पे लेके आएंगे रिवर्स और फिर से इसको ऊपर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ब्लू के साथ ब्लू और रेड के साथ रेड मैच हो चुका है। अब जैसे कि और देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ ब्लू है, तो पहले ऑरेंज के साथ ऑरेंज को मैच करेंगे, ठीक।
अब ब्लू हमारा इस बार इस साइड है, लेफ्ट साइड में, तो हम पहले इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में लेके आ गए। फिर इस वाले पीस को हम लोग नीचे करेंगे, जिसमें इंसर्ट करना है उसको नीचे करेंगे, फिर इसको वापस से रिवर्स कर देंगे और फिर से इसको ऊपर कर देंगे। अब फिर से फर्स्ट लेयर का सिचुएशन आ चुका है, तो फिर से उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको फिर से लेफ्ट साइड लेके आएंगे, फिर जिसमें इंसर्ट करना है उसको नीचे करेंगे, फिर से रिवर्स करेंगे, फिर से इसको ऊपर कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि ऑरेंज के साथ ऑरेंज और ब्लू के साथ ब्लू हमारा मैच हो चुका है। तो इसी तरह से एक सिर्फ ग्रीन बचा हुआ है, तो ग्रीन को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले ग्रीन को ग्रीन से मैच करेंगे, फिर रेड है, रेड हमारा इस साइड है, तो हम इसको इस साइड टर्न करेंगे, फिर इसको नीचे कर देंगे, फिर से वापस इसको रिवर्स करके फिर से इसको ऊपर कर देंगे, और फिर जिस तरह से व्हाइट को सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब गाइज मैं प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो मैंने बता दिया, आप जब सीख चुके हैं तो प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारा ग्रीन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पर रेड है और यहाँ पे ब्लू है, तो अगर यहाँ पे रेड या फिर ब्लू रहता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। हालांकि ये सॉल्व है, लेकिन ये फ्लिप हो चुका है, ब्लू को यहाँ होना चाहिए था और रेड को यहाँ होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे लेके आना है। अगर इसको यहाँ पे लेके आना है, मतलब कि इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो अगर हमें इस पीस को राइट साइड में लेके जाना है तो हम इसको सेम लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे। तो हम पहले इसको लेफ्ट में कर लेते हैं, जिसमें इंसर्ट करना है उसको नीचे करेंगे, वापस से इसको रिवर्स करके फिर इसको ऊपर कर देंगे। अब जिस तरह से व्हाइट लेयर को सॉल्व करते थे उसी तरह से फिर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से ये पीस हट चुका है और ये पीस हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो रेड के साथ ब्लू यहाँ पे आ चुका है। तो रेड को पहले हम रेड के पास लेके जाएंगे, और रेड के नीचे ब्लू है, तो जिस तरह से सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व कर देंगे। जैसे कि हमें फिर से इस साइड में इंसर्ट करना है, तो इसको लेफ्ट करेंगे, इसको नीचे करेंगे, फिर से इसको रिवर्स करके ऊपर कर देंगे। अब वाइट लेयर की तरह इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रेड के साथ रेड और ब्लू के साथ ब्लू मैच हो चुका है, और इसी के साथ हमारा सेकंड लेयर भी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो गाइस इस क्यूब के फर्स्ट 2 लेयर्स को सॉल्व करने के बाद बचता है ये लास्ट 3rd लेयर, और इस लेयर को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ करना पड़ेगा, और उन एल्गोरिथम्स को सही सही लगाने के लिए आपको इसके मूव्स को समझना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3rd लेयर को सॉल्व करने के लिए अगर आप सही सही एल्गोरिथम नहीं लगाते हैं, मतलब मूव्स सही नहीं लगाते हैं, तो ये क्यूब आपका सॉल्व होने की बजाय और भी ज़्यादा स्क्रैम्बल हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं पहले इसके मूव्स के बारे में। सबसे पहले हम क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस बात करें अगर हम इसके मूव्स की, तो इस साइड को हम बोलेंगे आर, क्योंकि ये राइट साइड में है, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे यू, मतलब ये ऊपर में है, फिर डाउन वाले को बोलेंगे डी, उसी तरह ये फ्रंट वाले को एफ और ये बैक वाले को बी, ठीक है। मतलब कि सबका फर्स्ट लेटर है, ये तो बहुत ईजी था, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अब क्योंकि ये राइट साइड वाला है, तो इसको हम आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि इसको हम अगर आगे आगे की ओर आर को मूव करेंगे तो इसको हम नॉर्मली आर ही बोलेंगे। मतलब कि अगर किसी भी लेयर को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि आर को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इसको हम आर ही बोलेंगे। क्योंकि और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, तो हम इसको बोलेंगे आर प्राइम या फिर आर इनवर्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऊपर वाले को देखें, तो इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे यू, एंटी क्लॉकवाइज में यू प्राइम या फिर यू इनवर्स, जो आपको बोलना बोल सकते हैं। फिर ये फ्रंट वाले को अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एफ, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एफ प्राइम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है कि ये एल जो है ना, एल को अगर हम उल्टा घुमाएंगे ना तो इसको हम एल बोलेंगे। अब जैसे कि आर को हम इधर से घुमाते हैं तो आर बोलते हैं, लेकिन इसको हम उल्टा घुमाएंगे तो इसको हम एल बोलेंगे, एल प्राइम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे ना तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एल बोलेंगे, और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो इसको हम एल प्राइम बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एल्गोरिथम की तरफ। उससे पहले हम इसके सबसे ऊपर वाले लेयर को, लास्ट लेयर को बिगाड़ देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट 2 लेयर सॉल्व है और ऊपर वाला लास्ट लेयर स्क्रैम्बल है। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 लेयर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वाइट को टॉप पर रखते हैं, उसके बाद ही इसके फर्स्ट 2 लेयर को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम लास्ट लेयर को सॉल्व करेंगे तो इस वाइट वाले को टॉप पर रखेंगे हमेशा। तो 3rd लेयर की सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके केसेस के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप 3rd लेयर को सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 तरह के केसेस आएंगे। जैसा कि मैंने आपको, जब मैं व्हाइट लेयर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले प्लस बनाते हैं, उसके बाद ही इसके कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होता है। ठीक उसी तरह से इसके लास्ट लेयर में भी हम लोग पहले प्लस बनाएंगे, फिर ये चारों कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हमारा ये 3rd लेयर भी सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन ये व्हाइट लेयर की तरह सॉल्व नहीं होगा, इसमें कुछ अलग कुछ केसेस बनते हैं। तो वो केसेस क्या हैं आइए देखते हैं।
जैसे कि जब आप इन दो लेयर्स को सॉल्व कर लेंगे तो हो सकता है इन चारों में से एक केस आपके क्यूब के ऊपर वाले लेयर में बन जाए। जैसे कि हो सकता है ये डॉट वाला बन जाए, या फिर हो सकता है कि ये एल शेप वाला बन जाए, या फिर ये लाइन वाला बन जाए, या फिर अगर वैसा हुआ तो हो सकता है कि ये पूरा प्लस आपको बना हुआ मिले। तो इन केसेस के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखते हैं। तो अभी अगर आप इस क्यूब को देखेंगे तो इन चारों में से एक शेप आपको इसमें बन रहा दिख रहा होगा। जैसे कि अगर हम इस क्यूब को ऐसे कर दें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो शेप है वो हमारा यहाँ पे बना हुआ है। इन दोनों को आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो शेप है उल्टा एल वाला, वो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप इन दो लेयर्स को सॉल्व करेंगे ना, तो दो लेयर को सॉल्व करने के बाद इन तीनों या फिर इन चारों में से एक कंडीशन आपको यहाँ पे बना हुआ मिलेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए डॉट पैटर्न से शुरू करता हूँ। तो पहले इसको डॉट पैटर्न में हम लोग ले आते हैं। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला डॉट वाला सिचुएशन जो है हमारा आ चुका है। तो सबसे पहले हम इस डॉट को सॉल्व करेंगे। तो डॉट को जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला शेप हमारा बनेगा। फिर इस वाले शेप को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लाइन वाला शेप बनेगा। फिर लाइन वाले को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली प्लस बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि डॉट वाले को कैसे सॉल्व करना है। जब आपका डॉट वाला सिचुएशन बना रहेगा तो आपको क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको ये वाला एल्गोरिथम लगा रहा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला सिचुएशन हमारा बन रहा है। इसको छोड़ देना है, इसको नहीं देखना है, ये शेप हमको देखना है। तो ये शेप हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये शेप बनने के बाद आप क्यूब को कैसे भी नहीं पकड़ सकते हैं। जब हमारा डॉट पैटर्न बन रहा था तब हम क्यूब को किसी भी तरह से पकड़ ले रहे थे, लेकिन अब जब हमारा ये शेप बन चुका है तो आपको क्यूब को इसी तरह से पकड़ना है कि एक जो है एच पीस वो हमारा राइट साइड में होगा और एक हमारे फ्रंट साइड में होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेम एल्गोरिथम लगाना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ये लाइन वाला जो सिचुएशन है वो हमारा यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुली बन चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जब लाइन वाला सिचुएशन बन जाएगा तो इसको भी आपको कैसे भी नहीं पकड़ना है। आपको इसे इस तरह से पकड़ना है कि ये लाइन का जो एंड है वो आपके लेफ्ट और राइट को टारगेट कर रहा हो, ना कि आपको क्यूब को इस तरह से नहीं पकड़ना है। इस तरह से और भी ज़्यादा स्क्रैम्बल हो जाएगा। तो इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से सेम सेम एल्गोरिथम लगा देंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली प्लस बन चुका है। जैसा कि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये हमारा प्लस बहुत आसानी से बन चुका है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इन सारे कंडीशंस को हम सिर्फ एक एल्गोरिथम को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और जब हमारा प्लस बन जाएगा तो प्लस बनाने के बाद अब बारी आती है इस सेंटर पीस को इस एज पीस के साथ कलर के साथ मैच करने की। मतलब कि एटलीस्ट दो एज पीस आपका मैच होना चाहिए सेंटर पीस से, और इन दोनों की हेल्प से हम चारों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्यूब को घुमा के देख लेते हैं। जैसे कि ये ब्लू हो रहा है, ब्लू के साथ ब्लू मैच है, लेकिन सिर्फ एक ही है। तो हम क्यूब को घुमा के देखते हैं। जैसे कि ग्रीन को ग्रीन के पास ले आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीन के साथ ग्रीन और ऑरेंज के साथ ऑरेंज हमारा मैच है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप प्लस बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका एटलीस्ट दो एज पीस आपका सेंटर पीस के साथ मैच होगा ही होगा, और ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों जब मैच जब आपको मिल जाएगा तो एक को आपको पीछे की साइड रखना है और एक को आपको आपके लेफ्ट साइड की ओर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद आपको ये वाला एल्गोरिथम लगाना है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आर यू टू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम, फिर लाइन बन गया, नीचे कर देंगे मतलब कि आर प्राइम। फिर हम इसको घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लू के साथ ब्लू, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, और ये दोनों भी हमारा मैच हो चुका है। मतलब कि चारों एज पीस के साथ हमारा सेंटर पीस मैच हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी बनता है कि हो सकता है कि ये जो हमारा शुरुआत में यहाँ और यहाँ मैच कर रहा था, हो सकता है कि आपका मतलब एक फ्रंट में और एक बैक में मैच कर रहा हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हालांकि हमारा तो अभी वो वाला कंडीशन नहीं बना, वरना मैं आपको दिखा देता। आपको उस समय क्या करना है कि एक को आगे रखना है और एक को पीछे रखना है, और उसके बाद ही सेम फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको इसको अभी तुरंत लगा के दिखाया था, ठीक है। फिर आपका ये दोनों सॉल्व हो जाएगा और फिर से आपको लगा देना यही वाला एल्गोरिथम, और फिर से आपका पूरा ये चारों का चारों सॉल्व हो जाएगा। अभी हमारा प्लस भी बन चुका है और ये एज पीसेस के साथ हमारा सेंटर पीस भी मैच हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा इस एज पीसेस को सॉल्व करने के लिए, कि जैसे कि ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है। तो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, बाकी येलो तो सभी में रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन और रेड है, तो इसको यहाँ पे होना चाहिए था। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कोई कॉम्बिनेशन आपको मैच कर रहा है या नहीं।
तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये ऑरेंज है, ग्रीन है, तो यहाँ पे ब्लू है, नहीं हुआ। फिर ये ग्रीन और रेड है, तो ग्रीन और ब्लू यहाँ पे भी नहीं है। फिर ये ब्लू और रेड नहीं है, तो हमारा एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको ये वाला एल्गोरिथम लगाना है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एल प्राइम यू आर यू प्राइम, लाइन बन गया, नीचे कर देंगे, फिर यू करेंगे, फिर लाइन बन गया, नीचे कर देंगे। अब फिर से इसको हम घुमा के देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई मैच कर रहा है क्या। तो ये ऑरेंज और ग्रीन नहीं मैच हुआ, और ये ब्लू और रेड, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रेड का रेड और ब्लू का ब्लू मैच हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि और कोई मैच कर रहा है क्या, तो हमारा और कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब जब हमारा एक कम से कम एटलीस्ट एक जो कॉर्नर पीस है वो मैच हो गया है, मैच नहीं हुआ मतलब सॉल्व हो गया है, तो उसको आपको फ्रंट में रखना है, ठीक है, फ्रंट में आगे में रखना है। और इसी के सहारे हम लोग इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आपको वापस से वही वाला एल्गोरिथम लगाना है, एल प्राइम यू आर, फिर यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे, मतलब कि यू प्राइम, फिर इसको नीचे कर देंगे, लाइन बन गया, तो फिर से इसको यू करेंगे, फिर लाइन बन के इसको नीचे कर देंगे, वापस से इसको घुमा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सारा जो है कॉम्बिनेशन बन चुका है, मतलब कि ब्लू के साथ ब्लू, रेड के साथ रेड, यहाँ पे ब्लू के साथ ब्लू, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, और ये तो पूरा का पूरा सॉल्व ही है। और अब जब हमारा इतना सारा काम हो चुका है, तो अब हम बस एक फार्मूला लगाएंगे, मतलब एक एल्गोरिथम लगाएंगे, और ये हमारा क्यूब पूरे मैजिकल तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो गाइज लास्ट एल्गोरिथम लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीस हमारा पूरी तरह से सॉल्व है। तो अगर हमारा इन चारों में से कोई भी कॉर्नर सॉल्व नहीं रहता तो हम क्यूब को कैसे भी पकड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब जब हमारा यहाँ पे एक पीस सॉल्व है तो हम इसको साइड में बचा के रखेंगे, क्योंकि लास्ट एल्गोरिथम जो हम लगाएंगे वो इस लाइन में लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इधर नहीं लेके आएंगे, हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे वरना ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको साइड में रखेंगे, और मैं जो एल्गोरिथम बता रहा हूँ उसको आपको रिपीट करना है, और वो एल्गोरिथम है आर प्राइम डी प्राइम आर डी। और इस एल्गोरिथम को आपको तब तक लगाना है जबकि आपका एक ये पीस सॉल्व नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ठीक है। सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से लगाएंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, फिर से सॉल्व नहीं हुआ, फिर लगाएंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, नहीं हुआ, फिर लगाएंगे आर प्राइम डी प्राइम आर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा डी जो है वो बचा हुआ है, तो डी को हम लगाना कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। डी को हम हमेशा लगा के ही चलेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हमारा जब ये वाला बचा हुआ है और ये वाला बचा हुआ है, तो हम क्यूब को ऐसे या फिर ऐसे नहीं घुमाएंगे। आपका जब ब्लू फ्रंट में था तो ब्लू को ही फ्रंट में रखना है। अब हमें जब इसे सॉल्व करना है तो इसको हम यहाँ पे सामने में ले आएंगे, ठीक है, ना कि हम क्यूब को ऐसे घुमा देंगे वरना पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। और फिर से वही एल्गोरिथम को आपको रिपीट करते रहना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, फिर लगाएंगे, नहीं सॉल्व हुआ, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, अब लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ गाइस कि जब आपका ये कॉर्नर सॉल्व हो जाता है तो डी को लगाना बिल्कुल मत भूलना, वरना फिर ये क्यूब स्क्रैम्बल हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि ये क्यूब सॉल्व नहीं हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक बचा हुआ ये वाला, तो इसको भी हम सामने में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और फिर से वही वाला एल्गोरिथम लगाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, फिर से लगाएंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ठीक है। और ये इसको हम सही कर लेंगे, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो गैस ये क्यूब फाइनली पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और गैस अगर मैं छोटा वीडियो में बता देता तो फिर उसमें सारे केसेस को और सारे स्टेप्स को क्लियर नहीं कर पाता, जिससे आपको भी समझने में बहुत दिक्कत होता। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया कि इस क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्यूब पर आप कौन से वीडियोस और देखना चाहते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।